नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ। इसमें टॉपिक रहेगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है। पता है कि जो क्लास 12 की मैथ है उसमें एनसीईआरटी बुक में क्या किया कि अलग अलग कैटेगरी करके, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज के अंदर दे दिया है। जैसे पता है कि जो अनिश्चित समाकलन, फिर प्रतिस्थापन समाकलन, उसके बाद खंडशः समाकलन, फिर होता है निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलनों का प्रयोग। इन सभी समाकलनों को मिलाकर क्या होती है कि बोर्ड एग्जाम में अकेले 40 से 45 नंबर क्वेश्चन आपका केवल समाकलन होता है। तो आप पता कर सकते हैं कि जो समाकलन है 40 से 45 नंबर का अकेले जो क्वेश्चन आ रहा है वो समझ जाइए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाकलन। ठीक है। तो मैं पहली वीडियो में बताया था कि समाकलन को अगर अच्छी तरह से आप चाहते हैं कि बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग कर ले, अच्छी कमांड बन जाए समाकलन को, तो उसके लिए मैं बताया था कि क्या करना है आपको कि जितने भी त्रिकोणमिति फलन है, साइन कास टेन, जो भी 6 त्रिकोणमिति फलन है, उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला है सभी फार्मूला को आपको बढ़िया से आना चाहिए। उसके बाद क्या होती है, उसका जो दूसरा बेसिक होता है वो आपका अवकलन आना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अवकलन करना पड़ता है, तब जाके उसको समाकलन करना होता है। तो मतलब आपको अवकलन अगर अच्छी तरह से आ रहा है तभी जाके आप समाकलन बढ़िया से लगा पाएंगे। ठीक है। यदि लगाने में कोई दिक्कत है तो साथ में मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको अवकलन भी आ जाएगा और साथ में समाकलन भी आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का टॉपिक है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसका मतलब देखिए, ध्यान शब्द लिखा है कि प्रतिस्थापन या कहते हैं प्रतिस्थान। इसका मतलब क्या होती है कि दिए गए फलन में, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो दिए गए फलन में कोई चर राशि है, उस चर राशि को एक दूसरे चर राशि के बराबर क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। ऐसे मान रखते हैं जिससे क्या हो जाए, हमको एक स्टैंडर्ड मान प्राप्त हो जाए, मतलब एक मानक रूप मिल जाए, जिसे क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से समाकलन करें तो उस क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बोला क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फलन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स प्लस, मान लीजिए एक्स प्लस 2, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं डी एक्स। तो समाकलन क्या कहता है, तो समाकलन कहता है कि दिए गए फलन में चर राशियों को क्या करते हैं कि दूसरे चर राशि का मानक मान लिया जाता है, ठीक है, दूसरे चर के बराबर मान लिया जाता है, ठीक है, जिससे हमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मान प्राप्त हो जाए, जिससे क्या कर सकते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को अवकलन अथवा समाकलन कर सके। तो उसी को क्या करना होता है कि प्रतिस्थापन करना होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी हम क्या करना है हमको कि इसी के मान लीजिए जैसे एक्स प्लस 2 है, डी एक्स, हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो या तो डायरेक्टली आप एंट्री करा सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं कि एक्स प्लस 2 को क्या करेंगे हम, लेकिन लेट क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर एक अलग चर राशि द्वारा क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापित कर देंगे। मतलब x प्लस 2 की जगह क्या कर देंगे, हम t को पुट कर देंगे। ठीक है। देखिए x प्लस 2 क्या है, इसमें x चर है और 2 क्या है, अचर है। इन दोनों का कंपोजिशन, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या कर रखी है, हम t रख दिए। जैसे ही t रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, dx। हालांकि इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा dt, जिसके सापेक्ष करते हैं बदल जाता है तो हो जाएगा dt। अब देखिए ध्यान से, पद पहले क्या दो पदों में था, अब कितना हो गया, सिंगल पद में हो गया। तो जब क्या हो गया, हमको स्टैंडर्ड मान प्राप्त हो गया, एक मानक मान हमें मिल गया। तो मानक मान मिलते क्या कर सकते हैं, ताकि आसानी से उस क्वेश्चन को समाकलन अथवा अवकलन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है कि दिए गए समाकलन को प्रतिस्थापित करके सॉल्व करना होता है, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से हम सॉल्व कर सके। ठीक है। तो आशा है कि इसको समझ चुके हो कि प्रतिस्थापन क्यों करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन पढ़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे। जैसे पहला फार्मूला क्या है, देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन, यहां हम लिख देते हैं कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का पावर क्या कर दे, एन डी एक्स। अब देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का पावर होल एन है, डी एक्स है। जब इसका हम क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा हल करके जब समाकलन क्या करेंगे तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, कितना हो जाएगा, पावर एन प्लस वन, अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, नीचे ही रहेगा। और यहाँ पे जो भी पद है यहाँ पर ए, ठीक है, ए रहेगा, जो इस जगह पर रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, एन नोट नीचे कर देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, सी। सी पता है कि क्या होती है, समाकलन कांस्टेंट होता है, समाकलन स्थिरांक होता है। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए, तो इंटीग्रेशन 1 बटे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी क्या रहेगा, डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसमें ए लिखा है तो ए पहले क्या हो जाएगा कि बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 बटे ए, तब क्या हो जाएगा log, ठीक है, log मोड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। तीसरे फार्मूला जो होती है वो होती है कि इंटीग्रेशन ई पे हो जाएगा ए एक्स, ई पे क्या रहेगा, ए एक्स डी एक्स। अब क्या देखिए, यहाँ पे पहले ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले 1 बटे ए हो जाएगा, उसके बाद ई पे क्या रहेगा कि ए एक्स प्लस सी। ठीक है। फार्मूला नंबर क्या रहेगा कि 4। अभी हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जाएंगे, क्वेश्चन देखते हैं, अब जान जाएंगे किस फार्मूला को हमको अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन 1 बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
dx क्या हो जाएगा, देखिए 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, और चलेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, पांचवा फार्मूला 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा dx। ठीक है, ध्यान से क्या है कि कहानी में रहेगा a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है, x/a प्लस सी। अगला फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन 1/√, अब देखिए ध्यान से पलट दे रहे हैं, हो जाएगा x² माइनस a² और बाहर क्या कर दे रहे हैं, x कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा dx। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए ध्यान से हो जाएगा 1/a, ठीक है, हो जाएगा सेक इनवर्स 1 x/a प्लस सी। ठीक है, अगला सूत्र लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जो अनिश्चित समाकलन पढ़े थे आप, तो अनिश्चित समाकलन क्या होती है कि tan x का कोई भी डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि अब समाकलन जो फार्मूला इसमें बनेगा, जो बना है कि इंटीग्रेशन करें tan x का डायरेक्ट क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस लॉग। ठीक है, और देखिए ध्यान से tan क्या होता है कि tan का अनुपात होता है साइन बटे कास, कास नीचे होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कास x प्लस सी, या कास का उल्टा क्या होती है, कास का उल्टा क्या होता है सेक, तो जब सेक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है हट जाएगा, तो सीधा हो जाएगा लाग, क्या बचेगा सेक x प्लस सी। देखिए ध्यान से आठवां क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन काट x का dx, यानी काट का, तो पता है कि डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है, इसमें समाकलन फार्मूला करने के बाद क्या है कि देखो काट क्या होता है, अनुपात होता है साइन कास बटे साइन, साइन नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लाग, ठीक है, मॉड कितना हो जाएगा साइन x प्लस सी, मतलब जो नीचे होता है वहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, अब सवाल स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो है कि इंटीग्रेशन, ठीक है, 7x माइनस 2 का होल पावर कितना है 3dx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चाहे यहाँ पे x प्लस क्या हो माइनस में हो और चाहे प्लस में हो, तो दोनों का भी सूत्र बताए थे, मैं फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला याद होगा, क्या बताया था कि ax प्लस b के रूप में क्या हो, कोई अगर पावर यहाँ पे लगा हो, ठीक है, ऐसे, तो क्या बताया था इसका समाकलन करेंगे फिर क्या लिखेंगे, तो ax प्लस b एज इट रहने देंगे, इसको जो पावर है क्या करेंगे, पावर में एक को ऐड करेंगे और उसी पावर क्या करेंगे n को एक ऐड करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे होता है, ठीक है, ए और पता है कि ए बी क्या है, ए और बी अचर पद है। ठीक है, और जबकि एक्स क्या है चर पद है, तो जो भी यहाँ पे एक गुणांक रहेगा आप क्या कर लेंगे एज इट उतार देंगे इसको, तो इसका ऐसे है, तो क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पे ए आपको मान लीजिए ए एक्स ए है 7 और एक्स इस 7 में है और बी क्या है 2 है, तो जिसका समाकलन हम करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से तो सीधे कितना हो जाएगा ए एक्स कितना है, मतलब हो जाएगा 7x माइनस 2 का कितना पावर n प्लस 1, n कितना पावर है 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा 4 अब बटे 3 एक, देखिए यहाँ से ए कितना यहाँ पे है तो 7, तो लिखेंगे 7 गुणे, और यहाँ पे देखिए n प्लस 1, n का मान कितना है 3 है, तो 3 और एक कितना हो जाएगा 3 एक 4, 7 चौको 28, यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 2 का पावर 4 अब बटे कितना 7 चौको 28, ये अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है तो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं हमको फार्मूला नहीं दिखाइए, हमको लगा के दिखाइए कि कैसे आएगा, तो चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सेम जो दूसरा उदाहरण लेंगे वही, और ये पे अब लगा सकते हैं। ठीक है, सभी का उत्तर वही आएगा, तो चलिए देखिए अगला ध्यान से लिखा है 4x प्लस 3 है, इसको हम लेंगे लेट 4x प्लस 3 बराबर कितना, अलग हम क्या कर लेंगे एक अलग वेरिएबल क्वांटिटी मान लेंगे जिसे माना कि हम t। अब देखिए ध्यान से जो हम मानते हैं क्या करते हैं उसी का अवकलन करते हैं, ध्यान रखिए जो हम मानते हैं उसी क्या करेंगे अवकलन करेंगे, और किसके सापेक्ष, तो जो लेफ्ट वाले पद में रहेगा x है तो x का सापेक्ष, t रहेगा तो t के सापेक्ष, मतलब जो यहाँ पर रहेगा उसके सापेक्ष करेंगे, क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साथ में क्या करेगा आप अवकलन में सीख जाएंगे। ठीक है, अवकलन करने पर देखिए ध्यान से जब अवकलन करेंगे तो पता है कि देखिए ध्यान से यहाँ लिखा है 4 ए, यहाँ की ए क्या है अचर पद है, एक जगह देखिए ध्यान से ए की जगह क्या है 4 है और 3 दोनों क्या है अचर है, जबकि x क्या है चर है, तो जब x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसमें एक से गायब हो जाएगा एक x, और पता है किसी भी अचर का जब समाकलन अवकलन करते हैं उत्तर कितना होता है 0, इधर कितना बचा, इधर बचा dt बटे dx, क्योंकि हम x का सापेक्ष अवकलन कर रहे थे तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कितना बचेगा, केवल बचेगा 4, इधर बचेगा dt बटे dx। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से जो dx लिखा है इसको इधर भेजिए,
क्योंकि हमको दिखा यहाँ लिखा ना dx, तो क्या करेंगे हम dx के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बट्टे dx इधर जाएगा तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा dx बराबर dt बट्टे 4। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जब क्या करेंगे, सबसे पहले एक मान कर अवकलन कर देंगे। अब इसे मान रखते हैं, तो चलिए मान रखते हैं, देखिए ध्यान से, तो इंटीग्रेशन 4x प्लस टी कितना मानेंगे, t, तो ले लेंगे यहाँ पर t, ठीक है, पावर कितना है 7 है तो लेंगे 7, और dx जब कितना आया है तो dt, ठीक है, dt बट्टे कितना 4, dt बट्टे कितना है 4 है। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या करिए, एक बट्टे, ये देखिए अंश में, अंश अंश में गुणा करेगा, 4 क्या है हर में है, तो क्या कीजिए 4 को बाहर ले लीजिए, तो 1/4 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t पावर 7 dt। अब पहला आप लेसन देखे होंगे कि पहले लेसन में जब अनिश्चित समाकलन में कि फार्मूला बताए थे, क्या होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx, फार्मूला क्या होती है, तो आप पढ़े होंगे कि x पावर क्या होती है, n पर एक जोड़ देते हैं और उसी क्या करते हैं, n पर माइनस क्या करते हैं, एक नीचे लिख देते हैं, n क्या करेंगे एक ऐड करेंगे और उसका करेंगे नीचे ऐड कर देते हैं। अगर इस रूप में क्या होगा कि x पर कोई पावर के रूप में कोई सवाल होता है तो आप पढ़े होंगे ये सूत्र, ठीक है, इसी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। n का मान कितना है 7 है, तो हो जाएगा 1/4, इसे करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा t, ठीक है, कितना हो जाएगा t, t देखिए x x है तो x पावर n है, n मतलब कितना 7, तो हो जाएगा 7 1 8, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7 1 8, अब बट्टे कितना हो जाएगा, n प्लस 1 का मान 7 है तो 7 कितना हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, अब देखिए 8 चौको 32, कितना हो जाएगा, तो टी पर 8 टी कितना माने थे, देखिए ना टी कितना माने थे, तो हम टी माने थे यहाँ पर 4x प्लस टी, तो लिखिए यहाँ पर 4x प्लस 3, पावर कितना हो गया 8 है, तो लिखिए 8 और लास्ट में क्या लिखेंगे सी, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। पहले बार में शायद सी छूट गया था, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जितने भी समाकलन करेंगे सभी में क्या करेंगे, समाकलन कांस्टेंट सी को रखना पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब फार्मूला बेस पे लगाएंगे, फार्मूला बेस मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ तरीका सीखिए, अगर जितनी कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी सूत्र क्या बताए थे, इस फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो क्या बताए थे कि ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन होता है, तो क्या बताए थे ए एक्स, तो एक्स लिखिए कितना, तो 4x प्लस 3 है, पावर क्या था n प्लस 1, n का मतलब 7 है, एक जोड़ दीजिए और नीचे कितना है 7, एक जोड़िए, और बताए थे जो यहाँ पर है वो लिख लेते थे, ए क्या है 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4। अब जरा देखिए तो उत्तर तो ही आ रहा है, उत्तर क्या होगा देखिए यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3 का पावर कितना 7 1 8, अब बटे कितना 7 1 8, 8 चौको 32 प्लस सी, ए वाला उत्तर आ रहा है जो आया था ए वाला। तो आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो मैं जो बताया हूं मानकर प्रतिस्थापन करेंगे और प्रतिस्थापन द्वारा क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा क्या रहेगा, मैं कैटेगरी बदलते जाऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन लेवल क्या हो जाएगी, मैं कैटेगरी को चेंज करते जाऊंगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, अंडर रूट है 4x प्लस 3, इंटीग्रेशन है यहाँ पे dx। अब देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे, जो इसमें फार्मूला बताया था इसको क्या करेंगे, कहानी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4x प्लस 3, और पता है कि जो कहानी का मान कितना होता है 1/2 हो जाएगा dx। अब देखिए ध्यान से सूत्र कैसे पर आ गया, ax प्लस b का होल पावर n, जो मैं फार्मूला बताया तो पहला फार्मूला, उसी सवाल क्या हो गया आपका बैठ गया, तो जाहिर सी बात जब समाकलन फटाफट करेंगे तो क्या करते बताए थे, जो a x प्लस बी एज इट रहने देंगे तो कितना होगा, तो a x अर्थात 4x प्लस 3, तो क्या होती है पावर n प्लस 1, n कितना है 1/2 है, क्या करेंगे इसको एक ऐड करेंगे, अब पुनः क्या करेंगे उसी में n प्लस 1 था, n का मान 1/2 ऐसे रहने देंगे, और साथ में क्या बताए थे कि साथ में जो भी यहाँ गुणांक रहेगा यहाँ नोट कर देंगे, गुणा कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बताए ना जो a होता है ax प्लस b, तो a को यहाँ नीचे कर देंगे। अब इसको हल करें कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो हो जाएगा 4x प्लस 3, लॉस लेंगे कितना हो जाएगा नीचे एक मानेंगे इसे, तो कितना 2 करें 2, ये हो जाएगा 3/2, अब बटे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से तो 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, 3 बटे कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ का काट सकते हैं आप 2 से 2 का काट सकते हैं, काट सकते हैं, कितना आंसर आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 3 का पावर कितना 3/2, अब बटे देखिए 2 से 2 कट गया कितना बचा 2 2 तिहाई 6, प्लस क्या कर सकते हैं सी, ये आपको हो जाएगा फाइनल उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी हो चाहे ए एक्स माइनस बी हो, ठीक है, तो कुछ भी वहां पर हो सकता है, साइन प्लस या माइनस हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो पता कि इसमें कोई ना कोई इसमें अचर पद, देखिए ए और बी क्या है अचर पद,
लेकिन आपको डिजिट में नहीं, मतलब अंक में नहीं, अंक मतलब कि 1 2 3 4, जब अंक में होता है तो पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है, लेकिन जब क्या होता है कि ए बी सी डी ऐसे मतलब किसी की सांकेतिक भाषा दे देता है, अक्षर लेटर होता है, तब क्या होती है, प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप प्रतिस्थापन न मान के डायरेक्टली जो फार्मूला बताया था उस पर नोट कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिए, क्या ए एक्स, इसको क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी कितना, कहानी मतलब क्या बताए थे अभी, 1/2 हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए फार्मूला कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी का होल एन, तो क्या करेंगे जब समाकलन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एज इट रहने जाएगा, एन पे क्या होती है, एन प्लस 1 हो जाता है, तो एन का मान 1/2 एक ऐड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे 1/2 इसमें एक करेंगे, और ए की वैल्यू कितना है, एक तो ए है, यहाँ कर देंगे ए, कितना हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर कितना हो जाएगा 3/2, या जोड़ेंगे तो, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3a/2, क्योंकि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। अब आपका 3a/, देखिए सवाल हो गया a/b/c, सी भाग कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, गुणा करेगा, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो पावर कितना 3/2, और नीचे कितना हो जाएगा 3a प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम 5 क्या है, देखिए इंटीग्रेशन 1/a x माइनस बी पावर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से कैटेगरी सेम वही है आपका सवाल, ठीक है, बस क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करते गया है। तो मैं पता है कि पहले बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समाकलन सिखा रहा हूँ, मतलब आप क्या करना है, केवल विधि सीखना है, अलग अलग कैटेगरी आपको पकड़ना है क्वेश्चन, और सभी कैटेगरी को क्या करना है कि कोशिश करना है कि जिस फार्मूले जो फार्मूला शुरू में लिखवाया गया है उस फार्मूले की तरफ हमको लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, तो क्या कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, अब देखिए पावर पता है कि प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा पावर, माइनस में तो हो जाएगा ए एक्स माइनस बी पर कितना -7 dx। अब देखिए फिर सवाल इसमें आ गया, अभी हम सूत्र बताए थे कि चूंकि देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन कितना बताए थे कि ए एक्स प्लस बी और कितना हो एन, कोई अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी ऐसे रहने देंगे, मतलब जो यहाँ पर आएगा उसको ऐसे रहने देंगे, एन पे क्या करते हैं कि एक ऐड कर देते हैं, अब फिर उसी एन को नीचे ऐड करेंगे ऐसे n+1, और लिखने में क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे ए रहता है वो यहाँ पे एज इट रहने देंगे प्लस सी। देखिए ध्यान से उसी सेम टू सेम फार्मूला क्या करना है हमको अप्लाई करना है। एन का मान कितना है -7, तो चलिए बैठाते हैं, जब हल करेंगे इसको डायरेक्टली ऐसे हल करेंगे कितना जाएगा एक्स प्लस बी, अर्थात हो जाएगा ए एक्स माइनस बी तो कितना, तो -n+1 तो -7 है, प्लस एक क्या करेंगे ऐड करेंगे, और नीचे कितना है तो -7 प्लस 1 ऐड करेंगे, और दिखाए ए, एक जगह क्या है यहाँ पे, एक जगह ए है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ए एक्स माइनस बी पर कितना हो जाएगा -6 बटे कितना हो जाएगा, तो 6 में देखिए 7 में से एक जगह कितना हो जाएगा -6, तो गुणा करके कितना हो जाएगा -6a। ठीक है, क्या करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जो पावर पता है ये माइनस बता, जब पुनः नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/, देखिए हो जाएगा -6a, यहाँ पे हो सकता है देखिए ए एक्स माइनस बी पर कितना पावर 6, क्योंकि जब पावर क्या था माइनस में था, नीचे जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख देंगे -c। तो या तो अभी इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, या तो इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे जो माइनस है इसका कर सकते हैं माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं -1/। ठीक है, लगा फार्मूला 2 क्या बताए थे, यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि देखिए ध्यान से बताए थे कि इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हो dx, इसे क्या करेंगे जब समाकलन करेंगे, ठीक है, बताया था क्या करें कि यहाँ पे जो a रहेगा 1/a आ जाएगा, और साथ में क्या लगा देते हैं log, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्या करेंगे समाकलन स्थिरांक सी लगा देंगे। मतलब इस रूप में अगर आपको सवाल दिखाई दे तो क्या करेंगे आप, समाकलन करने के बाद क्या हो जाएगा आपको यह मिलेगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में देखिए क्वेश्चन नंबर है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 6, क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 1/3x+2 dx। देखिए जाते या तो क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं टी के पद में रिप्लेस कर दीजिए, टी मान लीजिए, तब जाकर उसको अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करके तब वैल्यू रखिए, तब आपको समाकलन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार जो समाकलन प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या करूंगा बार बार टी मानूंगा। डायरेक्टली अगर फार्मूला बेस पर आपको क्वेश्चन दिखाई दिया, आपको पकड़ने का तरीका पता हो गया है, तो डायरेक्ट क्या करने की टी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बैठाइए आंसर ला दीजिए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं बताऊंगा जो आगे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला अपना बैठाकर उसको तब उसमें अपना कोई ना कोई इसमें नया चर मानना पड़ता है, अर्थात वहां क्या करने का सब्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो होती है लगाना पड़ता है।
देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे सवाल किया ए एक्स, ए का मतलब क्या है 3 7 में एक्स है, बी की जगह क्या है 2 है डी एक्स, मतलब इसी कंडीशन में है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे जब समाकलन करेंगे तो देखिए ध्यान से, तो 1 बटे ए, तो ए क्या है 3 है तो लिखेंगे 1/3, और समाकलन का लाग है तो लिखेंगे लाग, ठीक है। और कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, अर्थात कितना हो जाएगा, तो 3x+2 है, ठीक है। और साथ में क्या लिख देंगे समाकल स्थिरांक सी, ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, सेकंड मेथड लगा सकते हैं या करके, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट 3x+2 बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पता है कि जिसके सापेक्ष करते हैं अगर उसका वैल्यू 1 है तो x खत्म हो जाएगा, x एक ही बार खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये अचर पद है इसका मान हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा dt बटे dx। तो क्या निकालेंगे, देखिए dx निकालेंगे, इंप्लाइज डेट कितना हो जाएगा dx बराबर, आई dx को इधर भेजेंगे तो कितना 3 इधर जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 नहीं आएगा, 3 इधर भेजेंगे। dx क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है dx, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर बचेगा dt, इधर हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं इसी मान में हम रखते हैं, ठीक है, ये फार्मूला मिटा देते हैं उधर। चलिए तो ऐसे भी लगा हम दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे, देखिए इसे कितना मान लेंगे, पूरा टी माने हैं तो लिखेंगे टी, ठीक है, और डी एक्स जब क्या माने हैं तो डी टी बटे कितना 3। अब क्या देखिए ए बटे, देखिए हर में है क्या करेंगे 3 को बाहर ले लेंगे कामा पहले, हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/टी, यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो पता है कि फार्मूला पढ़े थे कि क्या करते हैं इंटीग्रेशन 1 बटे अगर एक्स होता है, ठीक है, तो इसे समाकलन करने क्या होता है लाग हो जाता है, लाग एक्स, तो सेम वही है, लाग कितना हो जाएगा 1/3 बाहर था, जब इसे समाकलन करें कितना हो जाएगा 1/टी, मतलब 1/x तो क्या हो जाएगा लाग टी, क्या हो जाएगा लाग टी प्लस सी, ठीक है, क्या करेंगे सी। अब देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 1/3 गुणे लाग टी, तो लिखेंगे लाग, और टी क्या माने थे बाबू, यही लाग था ना टी, तो टी क्या माने थे शुरू में, देखिए टी माने थे 3x, तो हो जाएगा 3x+2, और साथ में क्या है सी है। तो जरा देखिए, तो उस विधि से डायरेक्टली विधि ए उत्तर आया है, और मान के भी लगाए तो क्या है उत्तर यही आया है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या है थोड़ा सा बड़ा गया है, और फार्मूला आप जानते हैं तो डायरेक्ट उत्तर ये ला सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इंटीग्रेशन कितना है 1 बटे, ठीक है, हो जाएगा 3+5x, यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए ध्यान से, क्या करना है कि ए एक्स, इस सवाल को ऐसे केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं 1 बटे, पता है कि जब प्लस साइन होता है क्या करते हैं आप प्लस क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो पहले 5x हो जाएगा, और क्या कर देना बाद में 3 को बाद में लिख दीजिएगा, अब तब हो जाएगा dx, अर्थात ax+b के रूप में आपका सवाल क्या हो गया, उसी फार्मूला बैठ गया। तो पता है कि जब सूत्र याद है क्या होता है, सीधे हो जाता है कि 1/a, तो एक जब क्या है 5 है, ठीक है, हो जाएगा लाग, तो ax अर्थात 5x+3, और साथ में क्या लिख देंगे समाकलन कांस्टेंट, तो पलट दीजिए कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा लाग, ठीक है। हालांकि सवाल पहले कहते पहले अचर पद में 3 है बाद में 5x है, तो पहले लिख लीजिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 5x+c, ये आपका हो जाएगा आंसर। या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, जो हमने फार्मूला बताया था दूसरा, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसी के पुनः मान लीजिए क्या मान लेंगे, लेट, इसको मिटा देना है हम, 3+5x बराबर क्या मान लेंगे टी, कोई जरूरी नहीं कि आप टी माने, के या में कुछ भी मान सकते हैं, तो हालांकि हम टी माने हैं, ठीक है। क्या करेंगे एक्स के साथ अवकलन करना है, हो जाएगा 0, कितना बचेगा केवल 5 बचेगा, इधर बचेगा dt बटे dx, हमको dx साथ में है तो dx मान निकालना है, कितना हो जाएगा dx अपान कितना हो जाएगा dt बटे 5, जब dx इधर जाएगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से रखते हैं, तो 1 बटे, देखिए इसे कितना माने हैं t मान चुके हैं, तो लिखेंगे t गुणे, और dx क्या लिखे हैं तो dt बटे 5, 5 हर में करके बाहर कर लीजिए, तो 1/5, देखिए इंटीग्रेशन 1/t, ये हो जाएगा dt, देखिए 1/x का समाकलन क्या होती है लाग होता है, तो अर्थात हो जाएगा 1/5 गुणे लाग t प्लस c, तो हो जाएगा 1/5 गुणे, देखिए लाग, और t क्या माने थे, तो t कितना माने थे यहाँ देखिए 3, तो 3 है प्लस 5x, और साथ में क्या है t है, तो चाहे आप गुणा साइन लगाइए या मत लगाइए, कितना हो जाएगा सीधे लिख दीजिए 1/5, ठीक है लाग, ये हो जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि मान के भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा इक्वल आएगा, और बहुत आसान होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे बेसिक से लेकर मैं एडवांस की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कैटेगरी बताते जाऊंगा आप सीखते जाइएगा। एक कैटेगरी क्या है कि किसी भी किताब से मिले, चाहे आप एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो, बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हो, या स्वरूप शर्मा के पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रकाशन से आप स्टैंडर्ड लेवल जो बुक पढ़ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे, केवल तरीका पता रहेगा तो आपको बोर्ड में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखिए, इंटीग्रेशन
क्या हो जाएगा कि 1/, ठीक है, अंडर रूट क्या है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप लिख दे रहे हैं dx, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, तो अभी मैं फार्मूला बताया था कि तीसरे फार्मूला बताया था कि आपको जब क्वेश्चन ऐसे मिले, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है कि 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जब भी इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, तो होता है साइन इनवर्स 1 x/a प्लस सी, अर्थात क्या इसमें साइन आएगा। तो सेम वही देखिए ध्यान से, अभी एक जगह पे क्या है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पहले क्या कीजिए, लिखिए इंटीग्रेशन 1/, अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 25 है तो लिखते हैं 5 का वर्ग, और लिख सकते हैं एक्स, क्या कर सकते हैं एक्स का वर्ग, यहाँ हो जाएगा dx। अब जरा देखिए तो किस कंडीशन में आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही है, एक जगह 5 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब समाकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, अब देखिए x/a, तो हो जाएगा x/a, ए जब कितना है 5 है तो a/, कितना हो जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखने में क्या हो रहा है कि लग रहा है कि ऐसे आपका, लेकिन आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया उत्तर। लाइन क्या है कि इंटीग्रेशन 1/, अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है dx। अब जरा देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, अब ये बताए कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंडीशन में होता है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे जो डायरेक्टिव फार्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको हम तोड़ेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 1/, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। सवाल में जो 3x है हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 3x बराबर क्या मान लेंगे t, मतलब इस 3x जब कितना करेंगे हम पुट करेंगे t रखेंगे, ठीक बताइए, जब dx का सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा dt/, dx, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा dt/3, ठीक है। एक्स का अवकलन करेंगे केवल 3 बचेगा, क्योंकि x गायब हो जाएगी। अब जो यहाँ पे है इसको हम क्या कर सकते हैं, पुट कर दें, चलिए इसमें रखते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, अंडर रूट 1 माइनस, देखिए 3x कितना माने, t माने थे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3x बराबर क्या माने थे, t माने, तो हो जाएगा स्क्वायर, तो t स्क्वायर हो जाएगा, अब गुणे dx कितना आ गया है, तो dx आया है dt/3, कितना है 3, चलिए 3 को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/3, इंटीग्रेशन देखिए 1/, कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dt। अब पता है कि 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होती है अंडर रूट में, तो आप जिनसी समाकलन में पढ़े हैं उसमें क्या बोलते हैं कि अनिश्चित समाकलन में, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूं कि जब भी क्या होता है कि 1/, अंडर रूट 1 माइनस क्या होती है कि एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका समाकलन क्या होती है हमेशा, इसका समाकलन जो होता है, देखिए इस कंडीशन में सवाल होता है तो इसका समाकलन क्या होती है, हमेशा होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी किसका है, इस साइन का है, तो मतलब इसका अवकलन समाकलन करके कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो हम क्या मान सकते हैं, तो देखिए 1/3 बाहर था, ठीक है, गुणे क्या करेंगे इन टोटल का, इन सभी का क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो 1/अंडर कितना हो जाएगा, साइन साइन इनवर्स एक्स होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है टी है, तो लिखेंगे टी और साथ में क्या लिख देंगे टी, चलिए 1/3 हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखिए टी में क्या माने थे, तो टी मान 3x, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस और साथ में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 3x माइनस 2 का होल वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे दिया है कितना dx, सेम देखिए ध्यान से। अब क्या है कि आपका 1 माइनस ए स्क्वायर, पूरा इसको मान लीजिए पूरा में ए मानते हैं, ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब कंडीशन कैसा है आपका, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन dx, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है कि जो यहाँ पे जो बड़े पद है ना उसे क्या मानेंगे, अलग पद से पहले रिप्लेस कर देंगे, तो लेट कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 2 बराबर कितना t, देखिए x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3, इधर कितना बचेगा dt/dx, क्योंकि सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x कितना हो जाएगा 3 का नाम 3, अचर पद गायब हो जाएगा, अचर पद का मान क्या होता है अवकलन करने पर 0 हो जाता है, तो dx का मान कितना हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा कितना dt/3, अब dx का मान निकल गया, इतना मान नहीं है, चलिए हम रखते हैं, देखिए ध्यान से छूट गया इसमें पद, क्या है कहानी के अंदर रहेगा, ठीक है, क्या होगा कहानी के छूट गया था, इसमें क्या रहेगा कहानी के अंदर क्वेश्चन आएंगे, चलिए
अब क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट कितना 1 माइनस इतना क्या माने थे टी माने थे तो हो जाएगा टी स्क्वायर। और देखिए ध्यान से तो डी एक्स जब क्या लिखा है तो लिखा है कि डी टी बटे तीन। अब तीन क्या करेंगे बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट कितना 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो पता कि इतना क्या होती है बताए थे अभी इतना समाकलन क्या होता है साइन इनवर्स टी होता है। ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा साइन इनवर्स टी। तो टी की जगह टी है प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है लिख सकते हैं 1/3 गुणे और देखिए साइन इनवर्स टी की जगह क्या है बाबू तो टी की जगह हम क्या माने थे टी कितना माने थे 3x तो हो जाएगा 3x कितना है -2 और प्लस क्या मानेंगे साथ में कांस्टेंट। इसका जो समाकलन होगा 1/3 साइन इनवर्स 3x -2 प्लस